हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। आज देखिए हम देखते हैं भारत के प्रमुख दर्रे। तो ऐसे कुछ इसके अंदर प्रश्न आते हैं। इन प्रश्नों को पढ़ने से पहले हम इसकी थ्योरी क्लियर करते हैं, ठीक है। तो इधर ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखो दर्रा होता क्या है। दो पहाड़ों के बीच का मार्ग जो किसी भाग या दो देश को जोड़ने का काम करता है उसे क्या कहते हैं? दर्रा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सिक्किम के प्रमुख दर्रे। सिक्किम के प्रमुख दर्रे देखो, नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा, ये दोनों कहाँ पर हैं? ये दोनों दर्रे सिक्किम के अंदर हैं। यदि मैं जेलेपला दर्रा की बात करता हूँ तो इसका निर्माण होता है तीस्ता नदी से। अब आपको याद कैसे करना? देखो, आपको 2-3 बार बोलना है नाथुसिक नाथुसिक नाथुसिक, उसके बाद जेलसिक जेलसिक जेलसिक। ध्यान रखना, आपको इस शब्दावली के अलावा अन्य ऐसी शब्दावली कहीं नहीं मिलेगी। आपको 2-3 बार बोलना है नाथुसिक नाथुसिक नाथुसिक, जेलसिक जेलसिक जेलसिक, ठीक है। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान रखना, नाथुला और जेलेपला दोनों दर्रा कहाँ पर हैं? सिक्किम के अंदर। नेक्स्ट, उसके बाद बात करते हैं हम उत्तराखंड के अंदर प्रमुख दर्रे। तो उत्तराखंड के अंदर एक तो आपका आता है माना दर्रा, एक आता है लीपू दर्रा और एक आता है नीति दर्रा। तो आपको क्या करना है? आपको बोलना है माना उतरा, लीपू उतरा और नीति उतरा। आपको यही चीज़ें बार बार बोलनी है। माना उतरा, लीपू उतरा, नीति उतरा। माना उतरा, लीपू उतरा, नीति उतरा। माना उतरा, लीपू उतरा, नीति उतरा, ठीक है। तो अब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, आगे पढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो आपके 3 दर्रे हैं, एक रोहतांग दर्रा है, एक सिपकिला दर्रा है। ध्यान रखना, ये जो सिपकिला दर्रा है ना, इससे प्रवेश करती है आपकी सतलज नदी। अगला है आपका बाडलाचाला दर्रा। इसके लिए हम एक ट्रिक देखते हैं। रोहित के बड़े किले पर हिम गिरा। तो रोहित के बड़े किले पर हिम गिरा, तो रोहित से हो गया रोहतांग दर्रा, उसके बाद बड़े से हो गया बाडलाचाला, उसके बाद किले से हो गया सिपकिला दर्रा, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा और बाडलाचाला दर्रा। ध्यान रखना है, सिपकिले दर्रे से ही आपकी सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट, अगला आगे पढ़ते हैं हम जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे। तो जम्मू कश्मीर के अंदर 5 मुख्य दर्रे हैं। एक है आपका काराकोरम दर्रा, एक है आपका जोजिला दर्रा, एक है पीर पंजाल, एक है बुर्जिल दर्रा और एक है आपका बनिहाल दर्रा, ठीक है। तो जो बनिहाल दर्रा है ना, इस दर्रे से होकर आपकी जवाहर सुरंग निकलती है। इस वजह से इसको जवाहर सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। कौन से दर्रे को? बनिहाल दर्रे को। काराकोरम जो दर्रा है, ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। कौन सा दर्रा? काराकोरम दर्रा। ये बात समझ में आई? उसके बाद हम बात करते हैं जो जोजिला दर्रा है। ये जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ने का काम करता है। किसको जोड़ने का काम करता है? श्रीनगर और लेह को जोड़ने का काम करता है। और जोजिला दर्रा जो है, इसका निर्माण सिंधु नदी से हुआ है। किससे हुआ है? सिंधु नदी से। बात समझ में आई? आपको एक बात और ध्यान रखनी है, यहाँ पे केरल के अंदर एक दर्रा पाया जाता है, उसका नाम है पालघाट दर्रा। कौन सा है? पालघाट, ठीक है। तो केरल में जो दर्रा पाया जाता है उसका नाम क्या है? पालघाट दर्रा। ये बात समझ में आई आपको? नेक्स्ट, अगले हैं अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर मुख्य रूप से आपके 3 दर्रे हैं, बोमडीला, दीफू दर्रा और यांग्याप दर्रा। तो यांग्याप दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। इसके लिए आप एक ट्रिक ध्यान रखना, अरुण ने बीज बो दिया, अरुण ने बीज बो दिया, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना, बो दिया। बो से हो गया बोमडीला, बी से हो गया दीफू दर्रा और या से हो गया यांगलाप दर्रा, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो आपके यहाँ तक दर्रे कंप्लीट हो गए। अब ये 2 क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है। ये एसएससी 2011 में आया। सवाल नंबर पहला, हिमाचल प्रदेश में स्थित प्रमुख दर्रा कौन सा है? देखो हमने, अच्छा देखो, नाथुला हमने बोला था, नाथसिक जेलसिक नाथसिक जेलसिक। इसका मतलब ये दोनों दर्रे कहाँ पर हैं? सिक्किम के अंदर हैं। उसके बाद सिपहिम बोला था। सिपहिम मतलब हिमाचल प्रदेश के अंदर कौन सा दर्रा है? सिपकिला दर्रा। जोजिला दर्रा कहाँ हो गया आपका? जम्मू कश्मीर में हो गया, जिसका निर्माण सिंधु नदी से होता है। और यही दर्रा आपका श्रीनगर और लेह को जोड़ने का काम करता है। सवाल नंबर 2, जोजिला दर्रा जोड़ता है। देखो ये प्रश्न आ गया, जोजिला दर्रा आपका श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ठीक है।
तो इस वीडियो को आप शेयर करना।